हाँ प्रिय विद्यार्थियों, यह बीए पार्ट थर्ड का दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा में जिनका इस वर्ष प्रवेश लिया है, जिन्होंने उनके लिए है मुख्यतः। और थर्ड ईयर में जो 2 पेपर है उनमें से सांख्य योग, तो सांख्य योग से संबंधित है कि जो द्वितीय पेपर आपका है सांख्य योग में, उसमें दोनों समान तंत्र जो दार्शनिक विचारधाराएँ हैं सांख्य और योग की, उन पर आपको अध्ययन करना है। तो सांख्य का जैसे अध्ययन करीब करीब आपका पूर्ण हो गया है, उसके पश्चात योग दर्शन जो पतंजलि योग सूत्र में जो विकसित किया गया है, तो कल के जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि आपने चित्त की अवधारणा पर विचार किया कि चित्त क्या है और योग क्या है। तो देखा योग चित्तवृत्ति निरोध है, और फिर देखा हमने कि योग क्या है, मतलब चित्त क्या है। तो चित्त देखा कि प्रकृति का प्रथम उत्पाद है। तो उसके बाद में फिर देखा कि योगांग क्या है। तो सबसे पहले तो देखो कि चित्त की वृत्ति, यानी चित्त की पंचवृत्ति और पंच भूमियाँ हैं। तो 5 भूमि है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। लेकिन वृत्ति क्या है? वृत्ति जो है चित्त की, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और वृत्ति की चित्त की वृत्ति यह है कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अर्थात चित्त वृत्तियों में जहाँ ज्ञानोत्पत्ति होती है वो सिर्फ एक ही वृत्ति है जिसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। 5 वृत्तियों में से 4 वृत्तियाँ हैं जिनमें ज्ञान अंतर्निहित नहीं है। सिर्फ प्रमाण जहाँ पर है वहीं पर ज्ञान है। विपर्य तो पूर्णतः मिथ्या ज्ञान है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण का मतलब अगर हम रस्सी को रस्सी रूप में देख रहे हैं, विपर्य मतलब हम रस्सी को सर्प के रूप में देख रहे हैं, विकल्प का मतलब एक कल्पित ज्ञान, जैसे कि खरगोश के सींग। विकल्प, निद्रा, और निद्रा में हमारी ज्ञानेंद्रियों का वस्तु संपर्क नहीं होता है। और स्मृति जब होती है तो स्मृति को भी प्रमाण की श्रेणी में नहीं माना जाता है। तो वो एक अलग विचारधारा है। परंतु योग में ये जो वृत्तियां हैं, पंचवृत्तियां, अर्थात ये नहीं कि वहाँ पर प्रमाण तो होता रहे, वहाँ हमको प्रमाण दरअसल जो सांसारिक ज्ञान है, हमको जो आध्यात्मिक ज्ञान है वही तो योग है। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि जहाँ मुझे मेरे त्रैकालिक अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान के लिए पतंजलि ने जो योगांग अष्टांग योग की अवधारणा दी है। और वो अष्टांग योग क्या क्या है? यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम 5 यम है, 5 उसके नियम है, आसन भी 5 है, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। तो इन्हीं को हम अंतरंग योग और बहिरंग योग कहते हैं। तो बहिरंग कौन कौन से? यानी प्रथम 5 जो अंग है, यम, नियम, आसन, ये बहिरंग योग है। और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग योग है। ठीक है। तो ये जो अंतरंग और बहिरंग योग के बाद में जब समाधि का अर्थ है कि जहाँ समस्त चित्त वृत्तियों का अवरोध हो जाता है, कोई वृत्ति चेतना में अवस्थित नहीं होती है, और तब व्यक्ति को अपना जो आत्म स्वरूप जो है, अर्थात पुरुष आत्मा, यानी सांख्य दर्शन में पुरुष और आत्मा समानार्थी है। क्यों? क्योंकि पुरुष प्रकृति के संयोग से जो जगत उत्पन्न हो गया, तो ये जो सांसारिक जितना भी ज्ञान है, इस ज्ञान को ज्ञान की श्रेणी नहीं, अज्ञान की श्रेणी में स्वीकार किया गया है। तो समाधि की अवस्था में जब सत्व गुण की प्रधानता में चित्त में ईश्वर, क्योंकि योग में ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। हाँ, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण अवधारणा है कि सांख्य में ईश्वर नहीं है, परंतु योग में ईश्वर की अवधारणा है, क्योंकि ईश्वर प्राणिधान है। अन्यथा अगर ईश्वर नहीं होगा तो योग संभव ही नहीं है। तो योग की जो साधना पद्धति है, जो टेक्निक है, उस टेक्निक के फुलफिलमेंट के लिए ईश्वर के अस्तित्व को योग ने स्वीकार किया है। और वही समाधि की अवस्था में पुरुष के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान जब उत्पन्न होता है, उसी को समाधि कहा जाता है।